हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं दोस्तों, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। तो इतने दिनों में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही थी और क्या किया था आपने इतने दिनों में? चलो छोड़ो, आपने जो भी किया है, हम तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। क्या होता है? समानुपात। जिसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है कि समान अनुपात। जो अनुपात समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो किसे बोलते हैं? तो रेशियो हम बोलते हैं ए बाई बी। ए बाई बी को क्या बोला जाता है? रेशियो। ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो इफ ए एंड बी आर सेम कैटेगरी थिंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ए बट्टा बी को क्या बोला जाता है? रेशियो। अगर इफ़ ए एंड बी आर सेम कैटेगरी, अगर ए और बी क्या है? सेम थिंग है। सेम थिंग का मतलब सेम कैटेगरी की चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक कुत्ते और एक इंजीनियर का रेशियो बताओ, तो देखो 10 कुत्ते मतलब 10 डॉग और 20 इंजीनियर का रेशियो क्या आएगा? यह आपसे पूछा जा रहा है। 10 डॉग और 20 इंजीनियर का रेशियो क्या आएगा? तो ये रेशियो हम नहीं निकाल सकते भाई। डॉग और इंजीनियर सेम थिंग नहीं है ना, एक कैटेगरी की चीज़ें नहीं है। डॉग अलग है और इंजीनियर क्या है? अलग है। अब आप बोलेंगे सर हमने, अब है ना, एक चीज़ और देख लो, इनका रेशियो हम क्या नहीं निकाल सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 20 फीमेल है, 20 फीमेल का रेशियो बताना आपको 2 बॉयज़ के साथ में। ठीक है, तो ये रेशियो भी नहीं निकाला जा सकता, क्यों? फीमेल और बॉयज सेम कैटेगरी की चीज़ें नहीं है। अब आप बोलोगे सर कि सवाल में तो आता है कि रेशियो महिला और पुरुषों का रेशियो 2:3 है। अरे भाई, वो महिला और पुरुष का रेशियो नहीं आता, वो उनकी संख्याओं का रेशियो आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, मैंने आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का माहौल बनाने के लिए मैंने आपको इतनी सी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, आप हेडिंग लगा लो। इसमें यह है कि अगर आपको कोई रेशियो दिया गया है कि ए बाई बी, तो रेशियो को आप किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने के संख्या से गुणा कर दिया, ए के और बी के। ठीक है, तो रेशियो पर क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं रेशियो को किसी निश्चित संख्या से भाग दे दूं, ए बाई के और बी बाई के, तो भी रेशियो पर क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि अगर ए बाई बी अगर आपको कोई रेशियो दिया गया है तो इसको किसी भी संख्या से गुणा या किसी भी संख्या से भाग करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर मैं डुप्लीकेट रेशियो ए बाई बी, अगर आपको ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो निकालता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। तो हिंदी में आपको दिख रहा है वर्गानुपात का मतलब वर्ग करना है। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा? ए बाई बी को आप ए बाई बी से गुणा कर दो, तो डुप्लीकेट रेशियो आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या आ गया? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो सब डुप्लीकेट की हिंदी अर्थ होती है वर्गमूलानुपात। क्या होता है? वर्गमूलानुपात, मतलब वर्गमूल लेना है आपको। तो इसका क्या आ जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो ए बाई बी का अंडर रूट। ठीक है, ये क्या होता है?
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। इस पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे, आप टेंशन मत लो, एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा एकदम। अब हम बात करते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसकी बात करेंगे? ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? ए बाई बी का इसका क्यूब कर दो बस। ये क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो, ए का क्यूब बट्टा बी का क्यूब। ठीक है। अब हम बात करते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? घनमूलानुपात। घनमूलानुपात ये क्या होता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 और पावर 1/3। ये क्या होता है? क्यूब रूट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बाई बी का क्यूब रूट कर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो आप, कि अगर आपको किन्हीं दो चीज़ों का रेशियो दिया जाए, जैसे मैं बोलूँ कि ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3 है। ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ बी और सी का रेशियो कितना है, तो आप 4:3 ले लो। 4:3। ठीक है। तो रेशियो में है ना, जो ये चीज़, जैसे यहाँ पर क्या है? बी है। ठीक है। और बी का मान कितना है? 3। और यहाँ पर बी का मान कितना है? 4। तो रेशियो में ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको ऊपर वाले को कितने से गुणा करूँ मैं? भाई यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, दोनों को 12-12 बना देता हूँ मैं। तो इसको 4 से गुणा कर दूँ। 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 8:3 से 4 दिया 12। ठीक है। और इसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? 12:9। ठीक है। तो यहाँ पर b कितना है? 12। और यहाँ पर b कितना है? 12। तो रेशियो में ये चीज़ें क्या होती है? बराबर होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए हम रेशियो फाइंड करने के तरीके देखते हैं, रेशियो कैसे निकाला जा सकता है। देखो ये सवाल अब आपके सामने है कि a और b का रेशियो आपको दिया है 2:3, b और c का रेशियो दिया गया है 4:3 और a:b:c आपसे पूछा गया है। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, देखो ऊपर मैंने गुणा करके सेम करके किया है इस सवाल को। ठीक है। तो हम सेम नहीं करेंगे चीज़ों को। ठीक है। हम बिना सेम करे एक तरीका जानेंगे जिससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसमें आप देखो कि क्या आंसर आ रहा है। इसमें a और b का रेशियो कितना आया था? a की जगह था 8, b की जगह 12 और c की जगह 9। तो ये रेशियो हमारा आया था। ठीक है। अब हम इसको एक नए तरीके से जानेंगे कि कैसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये देखो कि a कहाँ पर है? देखो a यहाँ पर है। a यहाँ पर है ना, तो a का मान कितना है? 2 है। और कहीं पर a है क्या? कहीं पर भी नहीं है। तो आपको शुरू कहाँ से करना है? ऊपर से आपको शुरू करना है और ख़त्म कहाँ करना है? नीचे ख़त्म करना है। ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है कि शुरू कहाँ से करना है? ऊपर से। ख़त्म कहाँ करना है? नीचे। ठीक है। अब a यहाँ पर है, तो a और कहीं पर भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट a से नीचे आ जाओ। 2 को 4 से गुणा करूँगा, कितना आएगा? 8 अनुपात। अब b कहाँ पर है? देखो b ये रहा, b ये रहा। ठीक है। b का मान कितना है? 3। अब यहाँ पर b है और कहीं पर b है क्या? तो आप बोलोगे सर b ये रहा, b है ना। देखो b का मान 4 है, तो आप b से b पर आओ। ऊपर से शुरू किया मैंने और b से b तक ऊपर से नीचे आ गया, तो 4 तिया कितना हो गया? 12 अनुपात। अब c कहाँ पर है? c देखो नीचे है, c नीचे है ना, ऊपर कहीं पर भी नहीं है, तो शुरू तो ऊपर से करना पड़ेगा। तो जिस लाइन में c है वहाँ से हम शुरू करेंगे और नीचे तक आएंगे, तो कितना हो गया? 3 तिया 9। तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया? 8, 12, 9। देखो आप मैच कर लो, 8, 12, 9 ही आ रहा है ना? आ रहा है। ठीक है। तो अब एक सवाल और करेंगे इस पे। देखो यहीं पे लिख लेते हैं, a और b का रेशियो आपको दिया गया है 2:3। ठीक है। और b और c का रेशियो आपको दिया गया है 1:4। और आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा, यह आपको निकालना है।
तो आप वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस करो और फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ए कहाँ पर है, ए ये रहा 2, और कहीं पर ए नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाओ, 2 को 1 से गुणा किया 2, अनुपात बी कहाँ पर है, बी ये रहा, और कहीं पर बी है क्या, तो आप बोलोगे सर बी ये रहा। तो पहले बी से बी तक आओ आप, तो बी से बी पर आए तो 3 को 1 से गुणा किया तो कितना होया 3। फिर क्या करना है, अब सी देखो, सी कहाँ है, तो सी ये रहा, तो शुरू तो हम ऊपर से करेंगे, तो ऊपर से शुरू किया तो 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 12। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 12 रेशियो आ जाएगा ए बी सी का, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई, सीख गए ना आप ये ट्रिक। तो इस पर आप एक सवाल कर लो फिर, देखो ए अनुपात बी आपको दिया गया है 2:3, बी और सी का रेशियो है 1:4 और सी और डी का रेशियो 5:2, ठीक है। तो ए बी सी डी का आपको रेशियो पूछा गया है, तो शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर से, और कहाँ तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे। तो शुरू मैंने ए आ रहा है मेरे पास में ए, तो ए यहाँ पर है, ए और कहीं पर भी नहीं है ना ए, तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ। तो कितना आएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 5 को 10, अनुपात बी कहाँ पर है, देखो बी ये यहाँ पर आ 3, तो पहले बी से बी तक का सफ़र तय करना है। तो बी 3 से 1, और कहीं पर बी नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ। तो 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 5 से किया 15। अब हम जाएंगे सी पर, तो सी कहाँ पर, देखो सी यहाँ पर है, तो शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर से, तो ऊपर से सी तक आए पहले, फिर सी कहाँ पर है, फिर सी देखो ये रहा, तो 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया कितना 60। अब डी कहाँ पर है, देखो डी ये रहा, डी ये रहा, तो डी हम शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर से नीचे तक, तो डी वाली लाइन में हम डी तक आ जाएंगे। तो 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया कितना 24। तो इस सवाल का आंसर कितना आया, ए बी सी डी का रेशियो 10:15:16:24, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, चलो 2-3 सवाल ऐसे और कर लेते हैं ताकि आपको ये शॉर्ट ट्रिक एकदम रट जाए, ठीक है ना। तो इधर आप छोटा सा लिख लेंगे इस खोपचे के अंदर, ए और बी का रेशियो आपको दिया गया है 2:3, और बी और सी का रेशियो आपको दिया गया है 4:5, ठीक है। और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप पहले देखो ए कहाँ पर है, ए ये रहा, ए से हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, 2 को गुणा किया 4 से 8। फिर बी कहाँ पर है, बी ये रहा, तो बी से बी तक आएंगे पहले, तो 3 को 4 से गुणा किया कितना आएगा 12। फिर सी पे जाएंगे, सी कहाँ पर है, सी तो नीचे है, तो शुरू तो ऊपर से करना पड़ेगा, तो सी ऊपर से सी तक 3 को 5 से गुणा किया 15। तो क्या रेशियो आएगा 8:12:15। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी, सबको आ गई ना। चलो देखो फिर, तो आप ये सवाल बताओ, ए और बी का रेशियो आपको दिया गया है 2:3, बी और सी का रेशियो क्या है 4:1, और सी और डी का रेशियो क्या है 2:5, और ए बी सी डी का रेशियो आपको पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ए कहाँ पर है, ए ये रहा ना, तो ए से, और कहीं पर ए नहीं है ना, तो डायरेक्ट ए से क्या करो आप नीचे आ जाओ। तो 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 2 से किया तो कितना आएगा 16, ठीक है। फिर बी कहाँ पर है, तो देखो बी ये रहा, तो पहले बी से बी तक का सफ़र, 3 को 4 से गुणा किया 12, फिर बी कहीं पर भी नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ, कितना आएगा 12×2 = 24। फिर देखो सी कहाँ पर है, तो सी देखो ये रहा 1, अब और कहीं पर सी है क्या, सी और देखो ये रहा, तो शुरू हम ऊपर से करेंगे और फिर सी तक चले जाएंगे। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। अब देखो डी कहाँ पर है, डी ये रहा, तो डी और कहीं पर नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ आप, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 5 से गुणा किया तो 15। तो ये मेरा क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो आ गया, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, इस पर सबसे हार्ड सवाल करते हैं हम, ठीक है, इसमें बहुत सारे रेशियो होंगे। ये सवाल आप देखो, इसकी खूबसूरती का कोई भी वो नहीं है, तोड़ नहीं है। देखो ए अनुपात बी आपको दिया है 2:1, बी सी का 3:2, सी डी का 3:4 और डी ई का 5:2। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को भाई कौन करेगा ये बताओ मुझे, जो इस सवाल को करेगा उसको मेरी तरफ से 1 रुपये का पेटीएम, अपने नंबर कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो चलो करते हैं सवाल को, ए कहाँ पर है, देखो ए ये रहा, और कहीं पर ए नहीं है ना, तो आप ए से डायरेक्ट नीचे आ जाओ।
तो मैंने 2 को 3 से गुणा किया, 6, 6 3 18, 18 पंजो 90। अनुपात बी कहाँ पर है? बी देखो ये रहा, तो पहले बी से बी तक आएंगे, तो बी ये रहा, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर बी कहीं पर भी नहीं है तो डायरेक्ट नीचे, 3 को 3 से 9, 9 को 5 से 45। अब देखो सी कहाँ पर है? तो सी देखो ये रहा, तो शुरू हम कहाँ से करेंगे? ऊपर से शुरू करेंगे पहले सी, फिर सी से सी तक का, फिर डायरेक्ट नीचे। तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 को 5 से गुणा किया तो 30। ठीक है। अब देखो डी कहाँ पर है? देखो डी ये रहा, ठीक है। तो पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? ऊपर से मैंने शुरू किया, पहले मैं डी पर आया, फिर डी कहाँ पर है? ये रहा डी। तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से किया 8, 8 को 5 से किया 40। अब आप ये देखो ई कहाँ पर है? ई तो केवल अकेला यहीं पर है और कहीं पर भी ई नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक आ जाओ। तो 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 दूनी 16। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 90, 45, 30, 40, 16। ये सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इतना लंबा सवाल भी हमने कर लिया। अब हम एक ढंग का सा सवाल करते हैं, अच्छा सा, जो प्री में पूछा गया सवाल है। ये सवाल है, ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो कितना है? 4:5, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे कि ए बी सी का एक साथ रेशियो निकालेंगे। तो आप ए बी सी का एक साथ रेशियो निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा? देखो ए कहाँ पर है? 2 को 4 से गुणा किया तो 8। ठीक है। बी कहाँ पर है? बी से बी तक का सफ़र 4 दिया 12। फिर सी कहाँ पर है? सी ऊपर से नीचे आ जाएंगे 15। ठीक है। ये मेरे पास में क्या आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ठीक है। अब आप मान पुट कर दो, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, अनुपात बी स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर 144, और ए सी कितना है? ए और सी को गुणा करना है, तो 15 घंटे कितना आ जाएगा? 120। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 64 अनुपात 144 अनुपात 120। ये सबको आ गया। आगे बढ़ जाएं अब। चलो अगला सवाल देखते हैं। इफ़ ए अनुपात बी 2:5 है, बी और सी का अनुपात कितना है? 4:3 है, और सी और अनुपात डी कितना है? 2:5। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और डी का अनुपात कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है? ए और डी का अनुपात। तो जब भी आपको पहले, ये देखो पहला कौन सा है? ए, और लास्ट वाला कौन सा है? डी। तो पहले और लास्ट वाले का जब अनुपात पूछा जाए तो कुछ नहीं करना होता है, इनको गुणा करते हैं, सिंपल सा। कैसे करते हैं? देखो ए बट्टा बी गुणा बी बट्टा सी, गुणा आएगा ना, गुणा सी बट्टा डी, बराबर ए बट्टा बी कितना है? 2/5, गुणा बी बट्टा सी कितना है? 4/3, और सी बट्टा डी कितना है? 2/5। तो आप ये देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, आया क्या मेरे पास में? ए बट्टा डी, बराबर कितना आएगा? बराबर कटेगा तो कुछ है नहीं, गुणा कर दो। 2 को 4 से किया तो 8, 8 दूनी 16, 16 बट्टे कितना आ जाएगा? 25, 75। ये सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतना लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, देयर इज़ नो नीड टू राइट मच मोर। आप इतना सा कर सकते हो कि ए और जब पहला और लास्ट वाला पूछा जाए तो क्या करना होता है? इनको गुणा करना होता है। बस ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे आया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो अच्छा सा सवाल करते हैं इस पर। देखो ये लॉलीपॉप सा सवाल आपके सामने है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 116। ये बोल रहा है कि 3 संख्याओं का जो सम है, मतलब योग है, वो कितना है? 116। द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 9:16। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात आपको कितना दिया गया है? 9:16। वाइल द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 1:4। फाइंड द सेकेंड नंबर। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में 3 संख्या है, पहली x, y, z। ये मेरे पास में कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो पहली क्या बोला गया है? सेकेंड नंबर
मतलब y अनुपात थर्ड नंबर z का अनुपात है 9:16, यह आपको दिया गया है, ठीक है। और इसमें बोला है कि फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर का अनुपात कितना है, 1:4 है, ठीक है। यह आपको दिया गया है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जेड कितना है 16, यहाँ पर जेड कितना है 4, तो भाई जेड तो बराबर होना चाहिए ना। तो इसको नीचे वाले को 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 4:16, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या हो गया, मेरा जेड बराबर हो गया। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि x अनुपात y अनुपात z कितना आएगा, x की जगह कितना है, x की जगह 4 है ना, 4 अनुपात y की जगह कितना है, y की जगह 9 और z की जगह कितना है 16। तो ये x अनुपात y अनुपात z का रेशियो आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे की, अब सवाल में पूछा है कि फाइंड द सेकंड नंबर, आपको कौन सा नंबर बताना है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का मतलब आपको y बताना है, y है कितना 9 है, ठीक है, 9 का मान आपसे पूछा है। लेकिन आपको सवाल में ये दिया गया है कि तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना 116, तो 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 और 16 कितना हो गया 29। तो 29 की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 116, ठीक है। 29 का भाग 116 में देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 29 तिया 4 टाइम्स जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब 9 की वैल्यू पूछी है तो 9 का मान कितना आ जाएगा 9 चौक 36। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस सवाल का, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। किसी को अगर हिंदी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट कर सकता है, वैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है भाई, मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 0.6 अनुपात 0.7। तो मैंने आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना सिखाया था। डुप्लीकेट रेशियो 0.6 बट्टा 0.7 है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, तो मेरे पास में रेशियो कितना आएगा 6/7। ये मेरे पास में क्या है रेशियो। इसका हमें क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं भाई। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/49। तो ये क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। पीछे मैंने बताया था ना आपको डुप्लीकेट रेशियो, सबको याद है, चलो अच्छी बात है याद। तो अब एक सवाल आप इस पे कर लो, आपको निकालना है क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है आपसे। एक सवाल आप इस पे कर लो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, वो है 1/49 अनुपात 1/81। इसका आपको क्या पूछा जा रहा है, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जा रहा है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, अंडर रूट लेते हैं, उसमें लेते हैं ना, तो इसका अंडर रूट ले लो। 1/49 का अंडर रूट कितना आएगा 7, अनुपात इसका अंडर रूट कितना आएगा 9। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो इसको आसानी से मैं क्या लिख सकता हूँ, 9:7। इसको क्या लिखा जा सकता है, 9:7 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया। सबको समझ में आ गई ये बात। अब हम ट्रिप्लिकेट रेशियो पर भी एक सवाल कर लें अगर आपकी इच्छा है तो। चलो ट्रिप्लिकेट रेशियो पे एक सवाल लिखो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको निकालना है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। और निकालना किसका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1.728 अनुपात 2.197। इसका आपको क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। तो पहले तो आप इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, तो आएगा 1728 अनुपात 2197, ठीक है। इस रेशियो का हमें क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसका मतलब होता है घनमूलानुपात। तो आप इसका क्यूब रूट निकाल दो, इसका क्यूब रूट मतलब घनमूल निकाल दो इसका, तो कितना आ जाएगा इसका घनमूल। 1728 किसका घन होता है, ये होता है 1728 12 का घन होता है ना। तो 12 अनुपात ये किसका होता है, ये 13 का होता है। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आ जाएगा, 12:13। अरे भाई घन तो सबको याद होंगे ना, 20 तक 15 तक किसी को भी, तो 10 तक तो याद होनी चाहिए मेरे ख्याल से घन, ठीक है।
रीजनिंग में भी आपके बहुत काम आते हैं ये तो घन वाले तो चलो आगे एक सवाल और करते हैं। इफ़ 0.5% ऑफ एक्स का 0.5% इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई के 30% के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई अनुपात एक्स, मतलब वाई बट्टा एक्स पूछा जा रहा है कि कितना आएगा। तो देखो करते हैं। एक्स ऑफ का मतलब होता है का, मतलब गुणा, और 0.5% इक्वल टू का मतलब इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है? 30% ऑफ वाई का 30%। ठीक है, तो पहली बात तो आप परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, और पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो y अपॉन एक्स निकालना है ना, तो 30 को आप इधर ले जाओ, 1/60 हो जाएगा इधर, और वहाँ पे हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो y बट्टा एक्स कितना आ गया? 1/60। तो इसका मान आ गया मेरे पास में 1:60। ठीक है, तो हम आज की क्लास इतनी रखते हैं, या फिर एक सवाल और कर लेते हैं। चलो एक लास्ट सवाल है, ठीक है। ये हमारी आज की हमारा आखिरी सवाल आज की क्लास का, ठीक है। a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 4:7:9 आपको दिया गया है, और आपसे पूछा है कि a+b+c बराबर 30 है, तो ये कितना आएगा? c का मान कितना आएगा भाई, ये बताना है। चलो बताओ c का मान कितना आएगा। तो चलो देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसको हम k मान के करेंगे, वैसे तो मैं बिना k माने भी कर दूंगा, लेकिन अभी आपको हवा नहीं लगने वाली, तो आप k मान लो, ठीक है। तो आप देखो a+b बराबर कितना हो जाएगा? 4 के। भाई अनुपात है तो k तो मान ही सकता हूँ, अनुपात है भाई, जो कॉमन है वो कट गया था तो मैंने वो मान लिया, कॉमन कितना था? k। और b+c बराबर कितना है? 7 के। और c+a बराबर कितना दिया है? 9 के। तो मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा? 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2a+2b+2c आएगा, और इधर कितना आएगा? 4 7 11 9 20 के। ठीक है, तो a+b+c कितना आ गया? 2 का भाग दिया तो 10 के, 10 के आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि a+b+c का मान कितना है? 30। इसका मान 30 है, मतलब 30 बराबर 10 के, 0 से 0 कट गया, तो k बराबर कितना आया? 3। k बराबर कितना आया? 3। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि a+b+c बराबर 10 के है। अब मुझे c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए मुझे a+b का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो a+b का मान कितना है? 4k। तो 4k+c बराबर 10 के। c का मान निकालना है, 4k को उधर ले जाएंगे, घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6k। अब k की जगह आपको मान कितना रखना है? k का मान रख दो 3। तो c बराबर आएगा 6 तिया 18। तो ये क्या आ गया? c का मान आ गया 6 तिया 18। किसका तिया? 6 का तिया। हमने 6 का तिया भी कर दिया भाई, 12 होगा तब आपको बुलाएंगे। तो c का मान आ गया 18। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। मेरा सर दर्द भी हो रहा है काफ़ी सारा, आज मन भी नहीं है पढ़ाने का। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिए अपना, और किसका ध्यान रखोगे और जो आपका ध्यान रख रही है उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, रेशियो और प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और तो क्या कहे आपको।